ईमानदार पार्टी बिहार में वोट चोरी कर रही है और साम दाम दंड भेद से बड़ी ही ईमानदारी से बिहार में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर ईमानदारी के साथ वोट चोरी की जा रही है। खुलासे भी हो रहे हैं, वीडियो भी सामने आ रहा है, लेकिन कहे कौन भैया। जब सैया भये थानेदार तो डर काहे का। जब ईमानदार पार्टी के हाथ में चुनाव आयोग की डोर है तो फिर आप कुछ भी करिए, शाम तक पैसे बांटिए, शाम तक प्रचार प्रसार कीजिए, शाम तक भोली भाली जनता को 10,000 रुपए देकर अपनी पार्टी में वोट डालने के लिए महिलाओं को उनके घर घर भेजिए। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं जो ये ईमानदार पार्टी लोगों को बहलाकर फुसलाकर लालच देकर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनाना चाहती है। और दोस्तों देखिए, बिहार वोट चोरी ईमानदारी से हो रही है, साम दाम दंड भेद से जीतेंगे बिहार। और ये प्रण कर लिया है कि 10,000 में वहां की महिलाओं को खरीद लिया और वहां के वोट को खुलेआम ईमानदारी से वोट चोरी हो रहे हैं। दोस्तों एक एक खबर बताऊंगी कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। क्यों कुछ गांवों ने तो वोट ही नहीं दिया, बहिष्कार कर दिया इस वोट का। कुछ लोगों को तो वोट डालने ही नहीं दिया ईमानदार पार्टी में। पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से बिहार की चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से वो हो हल्ला शुरू हुआ था कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तरह से बिहार को अपने खाते में, अपने गठरी में गठिया लेना चाहती थी। और आज भी वही हाल है कि हर तरह से तेजस्वी यादव की हवा भी ना लगे बिहार में और सारा वोट गठिया ले नरेंद्र मोदी और एनडीए वाली सरकार। 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। और बिहार की राजनीति देखिए, वहां के युवाओं का रोजगार देखिए, वहां की महिलाओं की सुरक्षा देखिए, किस तरह के हाल है। अब जब हमारे गृह मंत्री वहां जाते हैं और भाषण में कहते हैं कि यहां तो फैक्ट्री ही नहीं लग सकती क्योंकि यहां पर जमीन ही नहीं है। दोस्तों बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर केवल पेड़, जंगल, खदान यही सब दिखाई पड़ते हैं। और हमारे गृह मंत्री कहते हैं यहां तो कोई फैक्ट्री लग ही नहीं सकती क्योंकि यहां पर जमीन ही नहीं है। दोस्तों पहले चरण का चुनाव भी बड़े अच्छे से हुआ, अपने मेन मकसद पे हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव से कुछ दिन पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, महिलाओं को अपने साइड में किया गया। साम दाम दंड भेद से ईमानदारी से वोट की चोरी हो रही है, लोगों को लालच देकर वोट को अपने खाते में किया जा रहा है और चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग की इसी चोरी को राहुल गांधी ने उजागर किया था और बताया था कि किस तरह से ब्राजील की एक मॉडल 22 जगह जाकर वोट डालती हैं और फिर एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। दोस्तों ये वोट चोरी नहीं तो क्या है। दोस्तों कुछ ऐसी भी वीडियो है हमारे पास, कुछ ऐसे भी संदेश है सूत्र के हिसाब से भी। और आप देखिए कि मैंने खोज करके ट्विटर से लेकर आई हूं आप लोगों के लिए कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। दोस्तों ये देखिए, समाजवादी पार्टी की उनकी मीडिया सेल की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। बिहार में चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से चुनावी लूट बेईमानी की जा रही है। भाजपा की मदद पूरी तरह से चुनाव आयोग कर रहा है। रजत के संबल लालटेन की वीवीपी की जो पैड होती है, वीवी पैड की जो पर्ची होती है, वो लावारिस कूड़ेदान में मिलना इस भाजपाई बेईमानी और तब्दीली का दिखाता है। बेईमानी बिकी हुई, डरी हुई भाजपा निरंतर मुख्य धारा की मीडिया इसे नहीं दिखा रही। यानी कि जो ईवीवी जो पर्ची मिली है, वीवी पैट की जो पर्ची मिली है वो कूड़ेदान में मिली, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है उसने पोस्ट किया। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, बिहार की मोदी जी बिहार की महिलाओं को 10,000 के बीच चुनाव रिश्वत देकर खुश कर रहे हैं, पर उन्हीं महिलाओं के युवा भाई और बच्चे आज भी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी और 15-15 लाख हर
नागरिक के खाते में डालने के लिए मोदी के वादे को याद कर रहे हैं। जो महिलाएं 10,000 पाकर खुश हैं वह जान ले कि मोदी जी जिस तरह से दरअसल उनके 14,90,000 रुपए पहले ही गटक गए। यानी कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने बड़े ही वादे किए थे कि 15-15 लाख हर उस नागरिक के खाते में जाएगा जो इन्होंने सरकार बनाई है बीजेपी की। वादे बड़े किए जाते हैं लेकिन आता कुछ नहीं। उन्हीं सबको याद करके बिहार की जनता ने वोट किया है और पोस्ट किया है। दोस्तों अब ये देखिए बहिष्कार का एक पोस्टर बिहार से ही सामने आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है रास्ता बनाओ वोट पाओ, काम नहीं तो वोट नहीं, हमारी समस्या शमशान बनाओ, गांव व खेतों के रास्ते बनाओ और समस्त मतदाता ग्राम सकली का ये पोस्ट है। यानी दोस्तों वहाँ के जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने इस तरह का पोस्टर लगाया और कहा कि भाई गांव में डेवलप करो, कुछ भी करो। वोट के एक दिन पहले ही महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए और 10,000 जो आए उन महिलाओं को बीजेपी की कार्यकर्ता जीविका जो दीदी कही जाती हैं वो घर घर महिलाओं के घर पहुंच रही हैं और उन पर प्रेशर बना रही हैं कि कमल की पर्ची पर ही वोट देना, उनका बटन ही दबाना। देखिए द फैक्ट इंडिया लिखता है दोस्तों 2025 वोटिंग में बड़ा बवाल, ये गांव वाले वोट नहीं डालेंगे। यानी कि जिन गांव के लोगों ने ये पोस्टर लगाया था वो लोग वोट डालने के लिए गए नहीं, वो लोग वोट डालने के लिए नाराजगी दिखा रहे, जिनका ये पोस्टर मैंने आपको पढ़ के सुखाया। दोस्तों देखिए और आगे देखिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यानी कि आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट पड़ा हुआ है कि बाभन पूर्वा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 117 पर नोखा विधानसभा में एनडीए जदयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी अपनी गाड़ी पर झंडा लगाकर घूम रहे हैं और मतदाताओं को दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है, सबूत भी हैं और शिकायत भी है, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने बोला ना कि 2 लाइन ही सब कुछ है कि जब सैया भय थानेदार तो डर काहे का। तो भैया देखिए चुनाव आयोग की डोर बीजेपी के हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा करेंगे और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। खुलेआम वीवीपैट की पर्ची कूड़ेदान में मिल रही है, खुलेआम महिलाओं को 10,000 रुपए देकर के लुभाने की कोशिश की जा रही है, खुलेआम बीजेपी का कमल का पर्चा लेकर उनके विधायक और उनके प्रचारक चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद भी पूरे शहर में टहल रहे हैं। दोस्तों ये सब बड़ी ही अजीब बात है। देखिए दोस्तों एक और हैं प्रातिक पटेल, वो लिखते हैं वसीलीगंज में माफी गांव में सारा भूमिहार समाज एक होकर यादव समाज को वोट डालने नहीं दे रहा है। क्या कोई कार्रवाई होगी? इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या जल्द से जल्द प्रशासन वहां पहुंचकर दोषियों को कार्रवाई कर देगा? यानी कि दोस्तों ये दिखाया गया कि जो वारसलीगंज है वहां पर यादव समाज की बड़ी संख्या और वहां पर लोग पहुंच गए हैं और उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया और उनको यादव समाज को वोट डालने नहीं दिया गया। ये गुंडई नहीं तो क्या है? चुनाव आयोग खामोश, प्रशासन खामोश, जीत रहा। यानी कि बीजेपी अपने पूरी तरह से साम दाम दंड भेद से बिहार को जीत लेना चाहती है। दोस्तों ये एक और कहाँ है चुनाव आयोग? रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के प्रत्याशी ने जेडीयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा के पोलिंग एजेंट पर लगाए गंभीर आरोप। ये ट्वीट है मिथुन मिश्रा बिहार वाले न्यूज़ का है और ये लिख रहे हैं कि कहाँ है भैया ये सब कुछ चल रहा है, बूथ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मारपीट हुई, वोट चोरी हुए। और देखिए दोस्तों संदेश वाहक हैं एक मोतिहारा में बूथ के अंदर तस्वीर वाली पर्ची बांटने के आरोप में आरजेडी की शिकायत पर 2 भाजपा पोलिंग एजेंट गिरफ्तार। ये भी हुआ दोस्तों, बूथ पर्ची दिखाकर बताया गया कि भैया इसी पर मुहर लगाना है, एनडीए की सरकार बनाना है, 10,000 महिलाओं के खाते में जाना है, रोजगार की कोई बात नहीं, सिर्फ कहेंगे
यूपी में भी जब भाजपा सरकार आने वाली थी तो उसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख देंगे। और क्या हुआ कि रोजगार का सबसे नीचा स्तर इस वक्त हिंदुस्तान का है, और कहा गया कि 15-15 लाख की तो हवा भी इंडिया वालों को नहीं मिले, बल्कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में सबको लड़ा दिया। वही बिहार में होने वाला, एनडीए की सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार वहां के फिर सीएम होंगे। 20 साल में एनडीए और भाजपा की सरकार मिली थी, मिली भगत से चल रही थी, फिर भी बिहार का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और अब अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो किस मुंह से डेवलपमेंट की बात की जाएगी? क्या होगा? युवाओं को झूठ बोलकर, इन भोले भाले लोगों को फंसाकर फिर यहाँ के रोजगार पाने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद पहुंचेंगे और फिर वहां के लोग इनकी भाषा को लेकर मारेंगे, पीटेंगे और फिर वहां से भगाए जाएंगे। यूपी और बिहार के हाल मुंबई, महाराष्ट्र में यही चल रहा है। दोस्तों, सरकारें लुभावने वादे करके, आपका वोट चोरी करके आपके ही और भी निपुंगुल, अपाहिज, विकलांग बनाने का काम लगातार कर रही है। और बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकी है, बड़ी ईमानदारी से वोट चोरी हो रहे हैं, साम दाम दंड भेद की नीति से बिहार का चुनाव जीत लेना चाहते हैं। नमस्कार।